हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम, वेलकम टू अनलॉक होम्योपैथी। पिछले 3 या 4 सेशंस के अंदर हमने देखा होम्योपैथी किस तरह से आई जगत में, इंडिया में किस तरह से होम्योपैथी आई, किसने लेके आया था होम्योपैथी का, जनक कौन थे। वी सॉ द लॉज ऑफ होम्योपैथी, वी सॉ द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी। हमने फिर देखा कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए होम्योपैथी में, और अब हम लोग देखने वाले हैं केस टेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है होम्योपैथी का, केस टेकिंग। और यदि इसके अंदर हमको निपुणता हासिल हो गई, इसके अंदर हमको प्रभुत्व हासिल हो गया, या इफ यू लर्न दिस केस टेकिंग वेरी वेल, देन एज डॉक्टर कांजीलाल यूज्ड टू से, अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। मतलब आधा क्योर तो पेशेंट आपके केस टेकिंग से ही हो जाता है। ना हमारे पास होम्योपैथी में अलग अलग टाइप के केस आ सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास अलग अलग केसेस आ सकते हैं। एक तो है इमरजेंसी केस, बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। दूसरा है एक इमरजेंसी सिम्टम, एक ही सिंगल सिम्टम है लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस है। दूसरा है एक्यूट केस टेकिंग, और तीसरा है क्रॉनिक केस टेकिंग, यानी लंबे समय तक का चलने वाला बीमारी या सिम्टम। तो कोई भी एक होम्योपैथ का काम क्या है, केस टेकिंग के अलग अलग स्टेप्स है। सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन करो। हैनेमन के जमाने का केस टेकिंग अलग था, केंट ने उसको और मॉडिफाई किया है। तो हम लोग आज तक, यानी एटलीस्ट हमारे नेशनल अकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया के अंदर, हम लोग केंट के केस टेकिंग की पद्धति फॉलो इसलिए करते हैं कि वो काफी इजी है एंड इट्स वेरी वेल एप्लीकेबल। और हमारे रोज के ओपीडी के अंदर अगर आपके पास 50, 60, 70, 100 के ओपीडी रही तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि एक एक जन को बहुत 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम दो। आपको फास्ट केस टेकिंग लेना है, कंप्लीट केस टेकिंग लेना है, एनालिसिस करके आपको दवा भी देने का है। सो विल टॉक इन शॉर्ट अबाउट केस टेकिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर जब भी पेशेंट आता है तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्या हुआ भैया, तो सब मुझे सिर दर्द है, ओके, इसके बारे में हम बताओ, तो पूरे सिर दर्द के बारे में बताएंगे। सब साथ में और है ना, मेरे को चमड़ी की बीमारी भी है, अच्छा तो उसके बारे में बताओ। तो हमने डेटा कलेक्शन किया, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछी, उसकी पास्ट हिस्ट्री पूछी, उसका मेंटल स्टेट जानने की कोशिश किया, उसके लाइक्स डिजायर्स, उनको गर्मी, यूरिन, स्टूल, स्लीप, ये पूछने की कोशिश की। एक्यूटी है बट पूछा तो सही हमने। फिर हमने एक बार क्या बोलते हैं, एक बार डेटा मिल गया, फिर उसमें एनालिसिस किया कि भाई मेरा रोल क्या है इसके अंदर, एज ए होम्योपैथ मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं और क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे डायग्नोसिस करना है पेशेंट का, तो एक तो पेशेंट का डायग्नोसिस और दूसरा है माइज्म का डायग्नोसिस कि सोरिक है पेशेंट, सिफिलिटिक है, साइकोटिक है, ट्यूबरकुलर है, जो भी मैं करता हूं। और थर्ड तो डिजीज डायग्नोसिस कि भाई पेशेंट अंजाइना पेक्टोरिस का है, नाम देना पड़ता है ना। तो ये तीनों डायग्नोसिस पेशेंट के होम्योपैथी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एक्यूट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है कि मैं क्या चीज के साथ डील कर रहा हूं, वो भी मालूम मुझे। हार्ट अटैक के पेशेंट से डील कर रहा हूं कि अंजाइना के साथ। तो अंजाइना है तो मुझे इतने घबराने की जरूरत नहीं है, हार्ट अटैक है डेफिनेटली घबराने की जरूरत है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू के अंदर। तो ये भी डायग्नोसिस होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे टोटलिटी बनाने की है कि भाई रेलेवेंट सिम्टम आज के जो मुझे पेशेंट के काम के है, पूरे पेशेंट कंसिडर करना नहीं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई एक पेशेंट डायबिटीज का है, तो 11 साल से उसको डायबिटीज है, वो एबीसीडी दवा ले रहा है और शुगर अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन आज अभी तक आपके पास डायबिटीज के लिए नहीं आया है, वो आया है सिर दर्द के लिए। बहुत शिद्दत का सिर दर्द हो रहा है, साथ में उल्टी हो रही है, आंखें लाल है, उसको गर्दन जकड़ी हुई है और थ्रॉबिंग हेडेक है। तो अभी आप वो डिसाइड नहीं कर, वो आप सिर्फ देख लोगे कि शुगर नॉर्मल है कि नहीं, बट बाकी के उसके डायबिटीज के सिम्टम के, उसकी भूख कैसी है, पानी की प्यास कैसी है, थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। लेकिन वो काम का अगर होगा आपका तो आप उसको लेंगे, अदरवाइज वो बाजू में। अभी आप सिर्फ हेडेक के बारे में, बिकॉज अभी एक्यूट सिम्टम हेडेक का है, हेडेक की पूरी सिम्टम चालू देंगे। सबसे पहले इज ऑनसेट, कब से शुरू हुआ, डॉक्टर साहब अभी 3 घंटे हुए, अचानक शुरू हो गया, अच्छा तो ऑनसेट वॉज सडन, ठीक है। सेकंड, क्यों चालू हुआ, कॉजेशन क्या था,
डॉक्टर साहब मैं मालूम नहीं, मैं चल रहा था और थोड़ा सा चक्कर आए और मैं गिर गया और थोड़ा सा मार लग गया, तो कॉजेशन वॉज माइल्ड हेड इंजुरी। माइल्ड सीवियर कुछ भी हो, बट हेड इंजुरी हुई। अब इसमें डायबिटीज का कोई रोल नहीं था, वो चल रहा था, थोड़े से चक्कर आए। अब चक्कर क्यों आए, वो शायद डायबिटीज शुगर प्लस माइनस हो गए होंगे, तो हो सकता है, या और भी कोई कारण होगा, और उसको सिर पे कुछ लग गया और उसके बाद से उसको हेडेक चालू हुआ। अब ना सिर पे मार लगने से हेडेक हुआ या वो एक कोइंसिडेंस था, बट हुआ तो सडन, अचानक हुआ। अब कॉजेशन, वो इंजुरी थी इसलिए या कोई अलग ही चीज चल रही है, इन्फेक्शन हो गया होगा उसको ब्रेन का, मेनिंजाइटिस हो गया होगा। डायबिटीज के पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है, आराम से हो सकता है। बट सब बुखार था? नहीं, सब कोई बुखार उखार मुझे था नहीं, बस सिर दर्द चालू हो गया अचानक। अच्छा ठीक है, और बताओ। तो डॉक्टर साहब मैं क्या 3-4 घंटे पहले तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था, एसी में था, फिर बहुत धूप थी, अचानक धूप में निकला बस, और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे मेरे को चक्कर आई, मैं गिरा, गिरने के बाद से सिर हेडेक चालू होगा। ये उसकी सिम्टम थी। तो हम कौन का मोडालिटीज लेंगे? सन एक्सपोजर, वो धूप में गया, उसके बाद से सब कुछ हुआ, ये हम लेंगे। अच्छा, साथ में और क्या क्या हो रहा? और है ना, मेरे को बहुत उल्टी जैसा लग रहा है, और सिर दर्द तो हो रहा है, लेकिन गर्दन दर्द भी, और यहां भी दर्द हो रहा है। तो वो दर्द अलग है, ये दर्द अलग है। यहां का दर्द यहां नहीं फैल रहा, वो नहीं है, यहां अलग हो रहा है, और बस साथ में ये भी हो रहा है, कंधे भी दुख रहे हैं और मान भी चकड़ा हुआ है। सो कॉन्कमिटेंट, और साथ में उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हुई नहीं है, उल्टी जैसा लग रहा है, और आंख भी लाल है, तो ये है कॉन्कमिटेंस, मतलब साथ में आने वाले सिम्टम्स। तो ये सब पूरा मिला के अगर हम चित्रा उतारे, टोटलिटी बनाए, तो एक सिंपल ड्रग बेलेडोना आ सकता है। और भी ड्रग्स आ सकते हैं, बट बेलेडोना दे दिया। अब कौन से पोटेंसी में देना वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई 30, 200, 1 ml। तो भाई एक्यूट पेशेंट है, बहुत परेशान पेशेंट है, पूरे के पूरे सिम्टम मिल रहे हैं, 1 ml के एक डोज देके उसको रिलैक्स करेंगे। साथ में अगर उसको गर्मी पसंद है तो उसको जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, ठंडा पसंद है तो पंखे के नीचे, एसी के नीचे वापस रखेंगे, एंड पानी पिलाएंगे अगर उसको प्यास लग रही है तो, गर्म ठंडे पानी का या फिर नॉर्मल पानी का सेक कर सकते हैं अगर उसको अच्छा लगे तो। एंड विल वेट कि बेलेडोना 1 ml का डोज का कितनी देर में वो रिएक्शन दिखाता है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक और डोज रिपीट करेंगे, शायद 1 ml के बदले 10 ml कर सकते हैं, या फिर 1 ml को और एक बार रिपीट करेंगे। एंड अगर फिर भी नहीं फर्क पड़ता है तो देन वी हैव टू रीथिंक कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। तो ऐसा करते हुए हम इसको धीरे धीरे एक एक्यूट केस को मैनेज करते हैं। सेम इमरजेंसीज के अंदर भी रूल होता है, बट इमरजेंसीज के अंदर डिसीजंस फास्ट लेने पड़ते हैं, बहुत क्विक लेने पड़ते हैं, और इसी के लिए हम लोग ने नेशनल कार्डियो होम्योपैथी इंडिया के अंदर हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आप आईसीयू के अंदर डिसीजन लेते हैं, जाते हैं आप, और आपको पेशेंट देखने को बोला गया है, तो वहां पर यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स से हमको प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम ऐसे वीडियोस और बनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम बता दूं, हर फर्स्ट संडे को मैं मुंबई में मिलता हूं, यदि फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7620592847। रिपीट करता हूं, 7620592847। जो हमारी किताबें हैं नेशनल अकेडमी होम्योपैथी इंडिया की, वो अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे मिलती है। वहां जाके आप हमारा नाम टाइप कर लीजिए और आपको किताबों का लिस्ट मिल जाएगा, आप उसमें से चयन कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम एक्यूट केस टेकिंग की और मैनेजमेंट की। तो बहुत सिंपल है, इमरजेंसीज एंड एक्यूट केस टेकिंग दोनों के अंदर केस टेकिंग थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए क्वेश्चंस थोड़े बहुत प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि मुझे क्या पूछना है। ये अगर रहा तो दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इजी टू मैनेज
एक्यूट केसेस। और यहां पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी पेशेंट की, डॉक्टर की फास्ट होनी चाहिए। उसको अपना रोल यानी होम्योपैथी का रोल किस तरह से उस सिनारियो में घुसाना है यह भी आना चाहिए। किस पोटेंसी में कितनी फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर करना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक दवा है जिसका नाम है अमाइल नाइट्रेट। बहुत लोग कहते हैं, और इनफैक्ट ट्रू भी है, कि अमाइल नाइट्रेट को जैसे कोई भी दवा आप मुंह से दे सकते हैं, नाक से सूंघा सकते हैं, स्किन पे रब कर सकते हैं, पर एनल दे सकते हैं, मतलब एनस के थ्रू भी दे सकते हैं। हमारे यहां होम्योपैथी में इंजेक्शंस तो है नहीं, तो ये सब में स्टडी हुई है क्या कि कौन सी ड्रग कैसे काम करता है, फास्ट काम करता है। तो हाँ, अमाइल नाइट्रेट फॉर एग्जांपल सूंघने से उसका रिएक्शन इज मच फास्टर। अमाइल नाइट्रेट 30 एंड अमाइल नाइट्रेट 30 ऑन टंग, तो सूंघने से, इनहेलेशन से फास्ट काम करता है। ऐसी बहुत सारी दवा है। जैसे अभी हमारे पास आजकल नेबुलाइजर्स है और कई सारी चीज़ें हैं जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। और नेबुलाइजेशन के थ्रू देना है तो नेबुलाइजेशन के थ्रू हम लोग रूटीनली हमारे हॉस्पिटल के अंदर नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को, आर्सेनिक से या लोबेलिया से या स्क्विला से, या जो ड्रग जैसे इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर का पेशेंट आ गया तो हम डायरेक्टली स्टोफेंथस से नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, डिजिटाइज नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, अगर उसका मुंह में म्यूकस जमा हुआ है, तो जो कोई इंसान म्यूकस, कोई पीडियाट्रिशियन म्यूकस साफ कर रहा है, तो वहां उसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम पर एनस, अगर वो बच्चा रोया नहीं है तो एंटीमटाट जैसे ड्रग आप दे सकते हैं और वो गुल खिलाता है। कुछ कोमा का पेशेंट है, अगर मुंह से पूरा वेंटिलेटर लगा है, सब कुछ लगा है, तो कैसे दवा देंगे? सिंपल, आप टच कर दो यहाँ पर कॉटन स्प्रेड से। अगर आप दे रहे हो पेशेंट को तो आपको दवा नहीं लगनी चाहिए, वो दवा कॉटन से लेके यहाँ पर आप यानी कोई प्लेन स्किन पे आप टच कर दो तो काम करना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये हुआ एक्यूट केस टेकिंग। अगले वीडियो के अंदर हम लोग क्रॉनिक केस टेकिंग पे रोशनी डालेंगे और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूरा के पूरा केस बहुत कम समय के अंदर, रैपिड केस टेकिंग जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज इज अ नीड ऑफ द आवर, बट एट द सेम टाइम शुड बी कंप्लीट केस टेकिंग, वो हम बताऊंगा किस तरह से लेना। प्लीज इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।